Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Gupta classes once again, and I hope you are enjoying yourself. And today I am going to discuss about some important questions of chapter 5 of class 12 CBSE board, UP board or ICSE board. And the chapter name is Limit, Continuity and Differentiability. I had earlier post my one video of limit and continuity important questions. If you have not watched that, please go to my YouTube channel and check the playlist. You can find it. Okay. So चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस इस पर और करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो भी आप देखिएगा, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, तो आइए हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं. ठीक है, तो हम एक क्वेश्चंस ले रहे हैं जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर ही है. हमें क्वेश्चन दिया गया है. क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं, और इस क्वेश्चन को हम इम्पोर्टेंट में रखते हैं. एक्समाइन द कंटिन्यूटी at x is equal to 1 and differentiability at x is equal to 2 of the function f of x equal 5x minus 4 0 less than x less than 1 and 4x square minus 3x 1 less than x less than 2. And also third function is 3x plus 4 and x greater than 2. This function is f of x, and we need to examine the continuity. We need to check the continuity of this function at this point 1. यानी हमको x is equal to 1 के लिए दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं. ठीक है, एंड द नेक्स्ट पार्ट क्या होगा इसमें, एंड आल्सो वी चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 2 ऑफ द फंक्शन. हमें इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है कि क्या ये गिवन फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं इस पॉइंट पर एट गिवन पॉइंट 2 पर. तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमने अपने कोचिंग में और बच्चों को पढ़ा दिया है. जो बच्चे ऑलरेडी क्लास 12 पास आउट हुए उनको पता होगा कंटिन्यूटी क्या होती है एंड हाउ टू चेक द कंटिन्यूटी प्रोसेस एंड हाउ टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी प्रोसेस. ठीक है, तो सिंपल वे में मैं आपको फिर से थोड़ा सा डिफिनेशन ये बताया था कंटिन्यूटी के लिए क्या करना होता है और फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करना होता है. ठीक है, तो कोई भी फंक्शन अगर आपका कंटिन्यूअस होता है कब, एनी फंक्शन is continuous at x tends to any point, suppose c, then function value of the function at point c always equal to the limit x tends to c of the function. ठीक है, or we can say that at the function at a given point is always equal to LHL limit x tends to c negative f of x is equal to limit x tends to c positive f of x. There are two conditions to check the any function is continuous or not. तो ये आपके दो कंडीशंस होते हैं. अगर आप सिंगल पॉइंट दिया गया एक पॉइंट पे चेक करना है, सिर्फ आप उसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन उस पॉइंट पे चेक करें और लिमिट्स लगा दीजिए उस फंक्शन पर, और उसके अगर दोनों इक्वल आते हैं तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. एज इट इज यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर LHL और RHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करके फंक्शन की अगर वैल्यू पे इक्वल आता है तो भी कहते हैं कोई फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस समस्या का हल हो सकता है और इस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, और ये रूल आप याद कर लीजिएगा ताकि आप जब तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की क्लास 12 में तो अभी से हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर को
अच्छे से प्रिपेयर स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जो बोर्ड एग्जाम जब पास में आए सारे चैप्टर अच्छे से तैयार रहें। केवल आपको थोड़ा बहुत PYQs या कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उसको रिवाइज करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं। कैसे चेक करेंगे आइए देखते हैं। इसको हम डाल देते हैं। आई होप आपको रूल पता हो गया होगा। तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है किस फंक्शन में कंटिन्यूटी, एट x = 1 के। तो एट x = 1 फंक्शन ऑफ द वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कहाँ कहाँ आप चेक करने के लिए क्या 1 पर, तो 1 के लिए आपको देखना होगा क्या x की वैल्यू लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है या नहीं गिवन फंक्शन में। तो हमने क्लियरली देखा कि x लेस देन 1 है, और यहाँ पर देखा है कि x जो है वो 1 से बड़ा भी है और 1 के इक्वल भी है। इसका मतलब 1 पे चेक करना बनता है। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 0 लेस देन x इज गिवन, बट यहाँ पर अगर आप देखिए तो कहीं पर ये नहीं गिवन है कि x जो 0 जो है वो x से बड़ा है। ठीक है, 0 लेस देन x ये तो है, लेकिन कहीं पर आपका ये नहीं दिया गया है। ठीक है, कि जो 0 की वैल्यू है वो x से बड़ी है, x के इक्वल है। अगर ऐसा दिया होता तो उस वैल्यू पर भी हम फाइंड कर सकते थे कंटिन्यूटी। ठीक है, तो पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो हमारे पास f = 1 दे रखा है। 1 के लिए अगर देखें तो यहाँ पर देखिए x लेस देन r = 1। ठीक है, यानी 1 इज लेस देन r = x, यानी यहाँ पर इक्वल मिल रहा है, तो ये फंक्शन हम लेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे। ठीक है, 3 × 1 what we find 4 - 3 is equals to, we get the answer is 1 at the given point x is equals to 1, the value of the function is 1. Now we check LHS, left hand limit at x tends to 1. So we write limit x tends to 1 negative f of x is equal to limit x tends to 1 negative value of the function। अब x लेस देन 1 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो उसके लिए फंक्शन क्या है ये देखिए। ठीक है, तो 5x - 4 और यहाँ पर अब 1 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका 5 × 1 - 4 that is equal to 1। ठीक है, तो LHS की वैल्यू भी एट पॉइंट 1 पर क्या आ गई 1 आ गई। तो अभी तक तो हमारा डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन कंटिन्यूटी चेक करने का वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन से अकॉर्डिंग सही चल रहा है। अब हम RHS को चेक करेंगे इस पर RHI। ठीक है, तो RHS चेक करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव लेते हैं यानी, और f ऑफ x तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब हम चेक करेंगे कि x की वैल्यू 1 से बड़ी कहाँ है, x की वैल्यू 1 से बड़ी कहाँ है, तो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, 1 इज लेस देन x यानी x इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी यहाँ दिख रही है, इसके लिए फंक्शन ये दिया गया। तो इस फंक्शन को ले लेंगे 4x² - 3x। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे 1 तो क्या आ जाएगा 4 × 1 का स्क्वायर 1 - 3 × 1 that is equals to 1। Here we see that value of the function at 1 is equal to limit x tends to 1 negative f of x is equal to limit x tends to 1 positive f of x is equal to 1. Therefore f is continuous at x is equal to 1. So clearly you can see the procedure how to find the continuity of any function at given point, and which step you have to must be right on your board exam. Here is this. So if you want to note these steps, you can be write in your copy. ठीक है, and we move on to check the differentiability of a function. अब हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल्स टू 2। चलिए इसको देखते हैं और इसको कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में करते हैं। ठीक है, इसको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस स्टेप आपने देख लिया होगा। इसी को हम इसको यूज करते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, चलिए तो इस पॉइंट को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और इसी पर हम आपकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अच्छा,
डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का प्रोसीजर क्या है? हमें जानते हैं कोई फंक्शन f of x is differentiable at x is equals to c, कोई भी पॉइंट है, if LHD is equal to RHD. That means left hand derivative equal to right hand derivative. अगर ये प्रोसीजर, ये रूल अगर आप फॉलो कर जाता है तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो खुद ब खुद कंटिन्यूअस हो जाता है। लेकिन बट यू आल्सो रिमेंबर दैट कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो मे एंड मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, यानी हर कोई फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होने के साथ साथ वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, लेकिन जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं। तो इस चीज को मैं चेक करना है, तो सबसे पहले हम LHD फाइंड करते हैं। किस पॉइंट पर? एट x इज इक्वल टू 2 के लिए, तो एट x लेस देन 2 के लिए LHD। ठीक है, अब LHD क्या करेंगे? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करना है, तो पहले हमें वो फंक्शन पता करना है जो 2 से कम पे है। x लेस देन 2 है तो पहले वो फंक्शन पता करेंगे, तो कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, और इसके लिए फंक्शन क्या गिवन है? ये। तो भैया इस चीज का हमें क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। क्या करना है? डेरिवेटिव करना है, उस पर लिमिट आपको 2 रख देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव, फंक्शन क्या लेंगे हम? इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 4x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 8x, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -3। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 × 2 -3 दैट इज इक्वल टू 16, 16 में 3 गया तो 30। ठीक, यानी LHD नहीं समझना है। फिर से देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको x इक्वल टू 2 पर हमें वो फंक्शन ढूंढना है जो x लेस देन 2 दे रहा है, तो वो फंक्शन क्या है? अब चूंकि हम LHD फाइंड कर रहे हैं, LHL नहीं, LHD फाइंड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो उस फंक्शन का हमें पहले डेरिवेटिव करना होगा। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 8x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -3, तो ये लिख दिया। और इस पर हम यहाँ पर जहाँ जहाँ x से मार्क पुट देंगे तो हमें LHL की वैल्यू। Similarly, we also find that RHD, right hand derivative. So x at x greater than 2, x greater than 2, x greater than 2 कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। ठीक है, here is the x is greater than 2. So we take this function 3x plus 4. अब क्या करेंगे? 3x plus 4 आएगा, हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, तो फंक्शन क्या मिल जाएगा? यहाँ पर RHD में लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव, इसका डेरिवेटिव केवल 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 रख दे सकते हैं, यहाँ x तो वेरिएबल नहीं है, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3। और आपने देखा कि LHD की वैल्यू 13 आ रही है और RHD की वैल्यू एट 2 पर 3 आ रही है। तो here clearly see that LHD is not equal to RHD, so f is not differentiable at x is equal to 2. Clear? So this is the process to check the differentiability of any function at any given point in a very easy way. I hope you all understand very clearly how to check the continuity of a function and how to check the differentiability of a function. ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चंस को लिए हैं, आप इस क्वेश्चंस को देखिए, ट्राई कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स पूछे जाते हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड एग्जाम हो, चाहे UP बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, सबके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपको कोई इसमें और प्रॉब्लम लग रही है, कुछ इसके डिफिनेशंस या कुछ इसके टर्म्स में और कुछ जानना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और बताइए कि वीडियो कैसा लगा और क्या आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस की नीड है जो आपकी प्रिपरेशन चलती रहे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो मुझे इस चैप्टर के थ्रू कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अमित गुप्ता क्लासेस।